अयोध्या जाइए, राम मंदिर जाइए, पर वहां पर 2 रुपए का सामान मत खरीदिए। क्या वाकई में अयोध्या वासियों की गलती से भाजपा हारी है? ये बात कि इकोनॉमिक बाइकआउट किया जाए और उन्हें गद्दार, ये मतलब मेरे समझ से परे है। राजनीति जो है, चुनाव जो है, वो चुनावी और वोटिंग समीकरण से बनते हैं। अयोध्या वासियों ने अपने मत का अधिकार जो था उसका उपयोग किया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अयोध्या का मुजरिम कोई और है। नमस्कार, डीएनए पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुशांत मोहन और मेरे साथ मेरे काबिल दोस्त तनवीर आजम। लोकतंत्र का महापर्व अब कंप्लीट हो गया है। नतीजे आए, चुनाव हुआ, नतीजे आए, नतीजे आने के बाद नतीजों का नतीजा भी निकल आया है। सरकार एनडीए की बन रही है। तनवीर, तो रविवार को शपथ ग्रहण समारोह है, सारे देश में खुशियों का माहौल है, लेकिन एक तरफ खुशी नहीं है और वो है अयोध्या। अयोध्या में सबसे बड़ी समस्या है, देखिए पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाती है। राइट तनवीर? राइट। ये किस तरह से फैजाबाद का निर्माण होता है? अगर देखिए फैजाबाद की जो मतलब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है अयोध्या, उसके अंदर एक असेंबली आप समझ लीजिए 5 असेंबली हैं, उनमें से अयोध्या एक है जी। क्योंकि अयोध्या टेम्पल टाउन की वजह से बहुत मशहूर है, तो लोग मतलब अयोध्या ही बोलते हैं, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो इलेक्शन कमीशन के इस पे, वो फैजाबाद की ही सीट कही जाती है। तो फैजाबाद में जो सबसे बड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 4 हिस्से हैं जो अयोध्या के आते हैं, और बाकी जो हिस्सा है वो बाराबंकी की एक छोटी सी असेंबली है, दरियाबाद, वहाँ का इलाका। जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो डेटा हमारे पास है, अब समस्या ये नहीं है कि फैजाबाद को हराया किसने। समस्या ये है कि अयोध्या वासियों की जो हूटिंग हो रही है, खासकर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, उनके बारे में वीडियो बनाए जा रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है कि अयोध्या जाइए, राम मंदिर जाइए, पर वहाँ पर 2 रुपए का सामान मत खरीदिए। क्या वाकई में अयोध्या वासियों की गलती से भाजपा हारी है या फिर अयोध्या का मुजरिम कोई और है? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज हमें समझने की है वो ये कि अयोध्या के अंदर चुनावी समीकरण क्या है, पार्टियों का समीकरण क्या है, और किस तरह से हर चुनाव दर चुनाव ये जो सीट है इसमें बदलाव आता रहा है। लल्लू सिंह बहुत ही मजबूत विधायक हैं, भाजपा के बहुत ही मजबूत सांसद हैं। बिल्कुल, 2 बार के वहाँ के सांसद रहे हैं और इस बार भी कॉन्टेस्ट कर रहे थे। मुझे लगता है कि लल्लू सिंह से एक बड़ी गलती हो गई। लल्लू सिंह सबसे पहले बीजेपी के सबसे पहले लीडर थे जिन्होंने ये बोला कि 272 सीट में भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं किया जा सकता है, 400 सीटें हमें चाहिए, और वो अपोजिशन ने पकड़ा और इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा नैरेटिव यही बन गया। तो मैं मतलब अपने दर्शकों को थोड़ा सा अयोध्या का जातीय समीकरण समझाना चाहता हूँ। अयोध्या में जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो ओबीसी की है, और ओबीसी में जो भी सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो यादव और कुर्मियों की है, 22%। उसके बाद 21% जो है वो दलित है, और दलितों में जो सबसे ज़्यादा है वो है पासी, और पासी वो बिरादरी है जिससे सपा के जो कैंडिडेट थे अवधेश प्रसाद, जो तकरीबन 50,000 वोट से जीते, वो पासी कैंडिडेट थे, और पासी दलितों में सबसे अधिक, और उसके बाद 18% मुसलमान। तो 22%, 21% और 18% आप जोड़ दें तो ये तकरीबन 50% के ऊपर चला जाता है। तो ये जो जातीय समीकरण था, और जो सपा ने जो मतलब पासी कैंडिडेट को दिया, और उसके बाद जिस तरीके से ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले जो पूरी बात नैरेटिव एक बिल्ड हो गया, मुसलमान ऑलरेडी बीजेपी से नाराज़ चल रहे थे, सारी लामबंदी हो गई। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि भाई किस तरीके से जातीय समीकरण। देखिए आज भी हमारे देश में जाति एक इम्पॉर्टेंट ये है, और मैं हमेशा बोलता हूँ इन इंडिया पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट फॉर देयर कास्ट। तो ये वही हुआ है। इससे मतलब जो लोग अयोध्या वासियों को ये कह रहे हैं कि उन्होंने वोट नहीं किया या उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, मैं उनको ये बता देता हूँ कि अयोध्या जहाँ पे टेम्पल है वहाँ से बीजेपी को सबसे ज़्यादा, उस एरिया में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से 4,000 वोट ज़्यादा मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने वोट नहीं किया है। और ये बात कि इकोनॉमिक बाइकआउट किया जाए और उन्हें गद्दार, ये मतलब मेरे समझ से बाहर है, और समझ से बाहर है ये कहना कि अयोध्या वासियों ने वोट नहीं किया। अब आपको ले चलते हैं एक दिलचस्प आंकड़े की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये आंकड़ा आपको दिखाई भी देगा। हमारे आंकड़ों के हिसाब से अवधेश प्रसाद को 5,54,000 वोट मिले। ये 2024 का आंकड़ा है।
और अब अगर नजर डालें 2019 के आंकड़े पर, तो आपको मैं बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी को 53,000 वोट मिले थे। आप समझ रहे हैं, 5 लाख वोट पर 54,000 की बढ़त है। और पिछले साल 53,000 वोट इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले थे। कांग्रेस और सपा के इस अलायंस के वो वोट आपस में जुड़ गए। और अब आते हैं अयोध्या के मुजरिम पर। पहले इन जनाब से मिलिए। बसपा से खड़े हुए हैं सच्चिदानंद पांडे। सच्चिदानंद पांडे अंबेडकर नगर से भाजपा के नेता रहे हैं और अगर आप उनके चुनावी एफिडेविट को पढ़ें तो वो करोड़ों के मालिक हैं। तनवीर, गाड़ियां भी उनके पास? बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास BMW है और डैटसन गो गाड़ी है। गो है और मतलब और जो डिक्लेयर्ड एसेट है वो तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से अधिक का डिक्लेयर्ड एसेट है। अयोध्या में बसपा ने 46,000 वोट काटे हैं। ये वो 46,000 वोट हैं जिन्होंने 54,000 का मार्जिन क्रिएट किया है। मैं आपको बता दूं कि लल्लू सिंह को मिले वोट में -4%, यानी कि कुल मिला के 40,000 वोट्स ही कम हुए हैं पिछले साल से। लेकिन ये जो सच्चिदानंद पांडे जी को मिले हुए 46,000 वोट हैं, हाथी कुचल के चला गया कमल, और जितने भी अयोध्या वासी हैं उनको सोशल मीडिया पे रगड़ा जाने लगा। देखिए, आप में से जितने भी लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि राजनीति जो है, चुनाव जो है, वो चुनावी और वोटिंग समीकरण से बनते हैं। यहाँ पर हुआ बस सिंपल सी बात हुई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सपा की आपस की गठबंधन ने 5,54,000 वोट्स का इंतजाम कर दिया और सच्चिदानंद पांडे की नाराजगी, जहां बसपा ने उनको अयोध्या से, फैजाबाद से फील्ड कर दिया, उस नाराजगी से 46,000 वोट कम हो गए। क्योंकि सवर्णों का वोट जो नॉर्मली बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, वो सच्चिदानंद पांडे की वजह से उधर शिफ्ट हो गया, तो उस वजह से थोड़ा और तनवीर, सच्चिदानंद पांडे पुराने नेता हैं। बिल्कुल, और युवा भी हैं। युवा हैं, अच्छे नेता हैं, परिवार पहले से भाजपा से जुड़ा रहा है, पुरानी संघ की जड़ें हैं, तो उनकी फॉलोइंग थी और कई भाजपा समर्थकों ने बसपा को भी वोट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सच्चिदानंद पांडे वो फैक्टर हैं और सपा और कांग्रेस का गठबंधन, ये दो वो फैक्टर हैं जो अयोध्या में अयोध्या वासियों के मुजरिम निकले, वरना अयोध्या की सीट पर लल्लू सिंह हारते नहीं। तनवीर, देखिए, मैं मतलब दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ DNA के माध्यम से कि अयोध्या वासियों ने अपने मत का अधिकार जो था उसका उपयोग किया है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है। भाई, वोट जो हमारी सरकार है, जो हमारा संविधान है, वो हमें अलाउ करता है कि हम जिसको चाहें उसको वोट करें। तो उनको अपराधियों की तरह देखना या उनके लिए उस तरीके के अपशब्द इस्तेमाल करना ट्विटर पे जाके, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ये हिंदुस्तान जैसे मतलब मैच्योर डेमोक्रेसी में रहने वाले हम लोग अगर ऐसी बातें करेंगे तो फिर हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जो इन बातों के लिए बदनाम हैं, फिर हम उन्हीं के राह पे जा रहे हैं। तनवीर, राम मंदिर एक भावुक मुद्दा है और सभी हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म और सनातन को मानने वाले लोगों के लिए ये दिल टूटने जैसा है। बिल्कुल। लेकिन DNA पर हम आपको एक छोटा सा एनालिसिस क्लियरली बताना चाहते हैं, वो ये कि भाजपा के समर्थकों ने उतनी ही वोटिंग की जितनी पिछले साल हुई, लेकिन भाजपा के हिस्से के वोट बसपा को चले गए क्योंकि बसपा में भाजपा के एक बागी नेता मौजूद रहे जिनका नाम था सच्चिदानंद पांडे। अब आपकी जिम्मेदारी है, हमने अपना काम किया, DNA ने अपना काम किया, सोशल मीडिया पर अपने संबंध खराब करने की बजाय एक दूसरे को समझाइए कि राजनीति की समीकरण में लल्लू सिंह को कहाँ पीछे रह जाना पड़ा और अयोध्या वासियों ने बगावत नहीं की। ये जो वोटिंग का समीकरण है वो थोड़ा सा हिल गया। DNA पर आपको ऐसे रोचक एनालिसिस मिलते रहेंगे। तनवीर, सुशांत आपसे आकर बात करते रहेंगे। आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।